इंद्रियों के माध्यम से जो असीमित संभावना है वो सीमित रूप धारण करती है और मनुष्य के माध्यम से सीमित अनुभव होते हैं। एक वाक्य में आप इतना कह सकते हैं, एक दो वाक्य में। लेकिन ध्यान रखिए, ये वैज्ञानिक व्याख्या है, ये वैज्ञानिक वाक्य है जो बुद्धि को शांत करने के लिए, समझाने के लिए बताया जाता है और उपयोगी भी है। बहुत तार्किक है बात, लेकिन सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि संभावना अनुभव में परिवर्तित नहीं होती। बहुत से लोग चौंक गए होंगे सुन के। संभावना अनुभव में परिवर्तित नहीं होती, वो संभावना ही रहती है। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि अनुभव स्वयं परिवर्तन है, और अगर संभावना अनुभव में परिवर्तित हो जाए तो वो भी अनुभव ही होगी। एक अनुभव दूसरे में परिवर्तित हो सकता है ना। परिवर्तन की परिभाषा पे ध्यान दीजिए। एक अनुभव वो नहीं रहता जो वो है, फिर दूसरे में दूसरा रूप लेता है, नाम रूप बदलते हैं। तो केवल अनुभव परिवर्तित हो सकता है, संभावना नहीं। संभावना अस्तित्व स्वयं है, और अस्तित्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बारे में आप जो भी कहेंगे गलत निकलता है। तो अस्तित्व परिवर्तित होके अनुभव बन रहा है? नहीं, कुछ नहीं बन रहा हो तो क्या हो रहा है? मौन, अज्ञे। आपका प्रश्न सही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। होना भी माया के स्तर पे परिभाषित है, अस्तित्व के स्तर पे नहीं। वो है, और बताइए। नहीं, मौन। और नहीं बताया, बताएंगे तो अज्ञान होगा सारा, या विज्ञान होगा। विज्ञान में कोई बुराई नहीं है ना, उसको सच मानने में बुराई है। बुराई क्या है? अज्ञान बढ़ जाएगा, फिर आपने उसे सत्य मान लिया। वो उपयोगी है, इतना जान लीजिए। विज्ञान उपयोगी है कि इंद्रियां वगैरह वगैरह कैसे कार्य करती है। क्या इंद्रियों के माध्यम से अनुभव सच में सीमित हो जाता है? नहीं, अनुभव असीमित रहता है। वो मनुष्य के माध्यम से उतना ज्ञात होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी स्मृति छोटी सी है मनुष्य की, तो सीमित ही होगा, सीमित ज्ञान होगा। ज्ञान क्या, ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है कि अनुभव सीमित है। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ये कमरे की चीज़ें मुझे दिख रही है, शरीर दिख रहा है, मेरे मन में जो हो रहा है वो दिख रहा है। इतना मनुष्य का अनुभव है, या मनुष्य के माध्यम से जो होता है उतना। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तो अनुभव भी अनंत है। किसी में परिवर्तित होने के बाद अनुभव हो में बन जाता है वो नहीं, ऐसा पूरी तरह काल्पनिक बात है। फिर कैसे मत पूछो, है ना। कैसे मतलब पूछ ले, मतलब प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। प्रक्रिया का अनुभव नहीं होगा तब तक आप मानेंगे कि नहीं वो सही है ना। जब तक अनुभव नहीं होगा आप उसको सत्य नहीं मानेंगे। अप्रोक्ष अनुभव से ही जाना जाता है कुछ। तो प्रक्रिया का अनुभव हो गया तो वो फिर अनुभव में बदलने वाली प्रक्रिया नहीं रही, फिर वो तो पहले से ही अनुभव है। अब आप देखेंगे, आप कितना भी कोशिश कर ले उसका उत्तर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो धारणाएं गलत हैं सारी। मनुष्य की कल्पना, मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध है, इसलिए वो प्रश्न कर रही है जहाँ पे प्रश्न लग नहीं सकता वहाँ पे भी। इतना जान लीजिए, अस्तित्व अनंत संभावना है, वो संभावना प्रकट है, उसका थोड़ा बहुत वैज्ञानिक आधार दिया जा सकता है, और कुछ नहीं बोला जा सकता। मूलभूत है। क्या है वो संभावना? शून्य है। क्या है वो शून्य? वो मैं हूँ। अब वो ऐसे गोल 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 शब्दों में घूमेगी बुद्धि बस। मैं शून्य हूँ, शून्य संभावना है, शून्य मैं हूँ। इसका कोई अर्थ नहीं है, है ना। यहाँ पे मौन हो जाना बुद्धिमानी है। मौन, आनंद, ये सार्थक है, क्योंकि आप अंतिम में पहुँच गए हैं, अंतिम पर पहुँच गए हैं। अब नहीं कुछ होगा। अब वो बुद्धि की चक्की कितनी भी चल जाए, यही जाना जाएगा कि यहाँ कहीं गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। अस्तित्व तो ठीक है, संभावना ठीक है, अनुभव ठीक है। मेरा ये मानना कि एक उसमें परिवर्तित हो रहा है, दूसरा तीसरे में हो रहा है, ये सब गड़बड़ है। ये मान्यताएं आधारहीन है। तो मैं ऐसा कुछ उत्तर सुनना चाहता था। अब ये तत्व ज्ञान का बड़ा कठिन प्रश्न है, मैं जानता हूँ। यहाँ तक सोचना भी आम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और हो सकता है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो बताया, हो सकता है वो भी गलत हो पूरी तरह से, क्योंकि प्रश्न बड़ा कठिन है। तो फिर भी जिनकी रुचि है, अनुसंधान कीजिए। कभी कभी ऐसा मैंने भी कहा है कई जगह, संभावना ही अनुभव रूप में प्रकट है, लेकिन फिर उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं ना, कि हाँ संभावना परिवर्तित हो जाती है अनुभव में, हाँ संभावना नहीं होती तो अनुभव नहीं होता। इस प्रकार के जो और वाक्य अनुमान निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो सब गलत है। मैं अभी से बताता हूँ। वो बौद्धिक
सर्कस है, नहीं जाना जाता ये सब जाना नहीं जाता। ज्ञान का त्याग, अज्ञान का त्याग आपने कर दिया है, ज्ञान का त्याग कीजिए। सर्वनाश, सर्वनाश जरूरी है। उम्मीद का नाश, सारी आशाओं का नाश जरूरी है।